हे गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी त्रिकी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और चले गए हैं मंदिर पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है सावन का लास्ट सोमवार और पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा भी आज ही है। तो हम लोग सबसे पहले मंदिर चले गए, वहाँ हम लोग शिव मंदिर में पूजा कर लेते हैं। आज हस्बैंड जी थोड़ा लेट से ऑफिस जाएंगे, तो हम, बाबू और हस्बैंड जी, हम लोग तीनों आ गए हैं मंदिर पूजा करने के लिए। वैसे हम चारों सोमवार किए हैं, ये मेरा आखिरी सोमवार था, तो हस्बैंड को बोले चलो साथ में पूजा कर लेते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं, हमारे घर के सामने बजरंग बली का मंदिर है, वहीं पर हम लोग पूजा कर लेते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने गांव का ग्राम स्थान पर, वहाँ पर भी हम लोग पूजा कर लेते हैं जल्दी से। फिर हम लोग बगल में ही काली माँ का मंदिर है, वहाँ पर भी काली जी को प्रणाम कर लेते हैं। फिर घर आ जाते हैं, उसके बाद सुबह का नाश्ता खाना सब तैयार कर लेते हैं। उसके बाद भद्रकाल छूटने के बाद ही राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर बाबू को उसकी सिस्टर लोग राखी बांधने आ गई है। वैसे तो राखी का त्यौहार सुबह से ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार राखी का त्यौहार 1:30 बजे के बाद ही मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि भद्रकाल में राखी भाई को नहीं बांधा जाता है, क्योंकि उससे भाई को क्षति पहुंचती है या बहन को भी क्षति पहुंचने की आशंका रहती है। तो यहाँ पर बाबू को जो सिस्टर लोग राखी बांधी है, तो वो लोग बाबू के तरफ से अपनी सिस्टर लोग को गिफ्ट, और यहाँ पे भी हम लोग को भी राखी बांधा जाता है। यहाँ पर दीदी सबसे पहले हम लोग को आरती करती है, फिर मुझे भी आरती करती है, फिर हम लोग को राखी बांधा जाता है। ये लोग राखी बांधती है हम लोग को। पता नहीं ये लाइट को भी क्या दुश्मनी है हम लोग से। कुछ भी ओकेज़न रहता है उसी समय लाइट को कटना ज़रूरी होता है। राखी के एक दिन पहले ही रात को लाइन कट गया। इतना मुश्किल था उस दिन, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पूछिए मत। फिर यहाँ पे मेरी अपनी वाली जो दीदी है, मतलब हस्बैंड के जो बड़ी दीदी है, वो हम लोग को राखी बांध रही है। ये यहाँ नहीं रहती है, लेकिन राखी के दिन आई हुई थी। ये रांची में रहती है। तो हम लोग बोले कि दीदी कभी नहीं आई है, जब से मेरा शादी हुआ है फर्स्ट टाइम ये आई है राखी बांधने के लिए। हम लोग भी बहुत खुश हुए कि दीदी पहली बार आई है राखी बांधने के लिए। फिर यहाँ पर दीदी को गिफ्ट भी दिया जा रहा है, उसके भाई की तरफ से अपनी छोटी वाली सिस्टर को भी गिफ्ट दिया। यहाँ पर हम भैया को राखी बांधे हैं, पर मेरा कोई वीडियो नहीं लिया है, तो उनके तरफ से भी हमको गिफ्ट दिया है। फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं अपने मायके जाने के लिए, क्योंकि भैया बार बार फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि उनको भी जाना था ससुराल भाभी को लेकर राखी बंधवाने के लिए। फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ देख सकते हैं चिल्लर पार्टी सब। फिर यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी दीदी भी आ गई है। फिर यहाँ पर सब भाई लोग, मेरा भाई देख डांस कर रहा है हमको देख के। फिर बाबू को उसकी दीदी लोग, सब दीदी लोग आ जाती है राखी बांधने के लिए। सबसे पहले उसको टीका किया जाता है सब दीदी की तरफ से, फिर उसको राखी बांधा जाता है। आज तो बाबू लड्डू खा खा के पूरा परेशान हो गया है, इतना ज़्यादा लड्डू खा लेता है। सबको लड्डू खिला रहा है, लेकिन पानी कोई नहीं पिला रहा उसको। तो हम बोले सबसे पहले पानी पिला उसको, बेचारा तब से पानी के लिए तरस रहा है। वहाँ पर भी पानी नहीं पिया, यहाँ पर भी आया है तो बोले कि 1 गिलास पानी लेके आओ, उसको पिलाओ। फिर यहाँ पर भैया लोग को जल्दी से राखी बांध देते हैं, क्योंकि हम बताएं कि भैया को जाना है थोड़ा। तो यहाँ पर हम राखी बांध रहे हैं। ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, इसको भी हम 2-3 साल से राखी नहीं बांधे हैं, क्योंकि ये बेंगलोर में था तो वो आया हुआ है। तो हम बहुत खुश हुए कि सब भाई लोग आया, लेकिन इसमें से एक भाई फिर भी मिसिंग है। बड़े चाचा के जो बड़े बेटे हैं वो नहीं आए हैं, क्योंकि वो बीच में आए हुए थे, इसीलिए वो इस बार राखी में नहीं आए हैं, और हम राखी भी नहीं भेज पाए हैं। हमको लगा कि आएंगे, इस वजह से हम नहीं भेजे हैं। हम जल्दी जल्दी में सबको एक ही बार में आरती किए और सबको एक ही बार में राखी बांधे। तो भाई बोल रहा है कि तुमको भी एक ही बार में सबके तरफ से गिफ्ट मिलेगा, तो हम बोले नहीं, सबके तरफ से अलग अलग चाहिए। फिर यहाँ पर हम सबको लड्डू खिला रहे हैं। वैसे यहाँ पर मेरा छोटा वाला भाई उनको लड्डू खिला रहा है, तो हम आधा सब खा जाते हैं, तो बोलता हम तुमको आधा थोड़ा खाने बोले तो तुम सब खा गई। और फिर यहाँ पे मेरे बड़े भैया, हम उनको साड़ी गिफ्ट किए, फिर पैसा गिफ्ट किया छोटा भाई। फिर यहाँ पर सबसे बड़े वाले भैया हैं, उनको हम राखी बांधे। फिर यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है, मेरी जो भाभी लोग है उसको राखी बांधा, तीनों भाभी लोग। उसके बाद मेरा यहाँ पर बाबू है, उसकी नानी लोग उसको राखी बांध रही है। यहाँ पर मेरी छोटी वाली सिस्टर है, जो अपने जीजाजी का पेड़ पकड़ के रखी है। यहाँ पर बोल रही है कि रक्षा सिर्फ भाई लोग ही नहीं करता है, जीजाजी भी रक्षा करता है अपनी सालियों का।
फिर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं छत ऊपर। वहाँ पर हम लोग रील बनाने के लिए आए थे और फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो बारिश होने लगे तो हम लोग सोचे थोड़ा खेल लेते हैं, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। उसके बाद बारिश जैसी छूटती है हम लोग चल जाते हैं छत पे, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। मम्मी मेरे लिए पूड़ी बना रही है क्योंकि मेरा फास्टिंग था। फिर यहाँ दोनों भेगनी लोग एक जैसा कपड़ा पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये लोग का एक रील बनाया जाए। फिर उन लोग का हम एक रील बनाए हैं इंस्टाग्राम पे। फिर रात का शाम के समय हम लोग मटन ले आते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे दीदी लोग जाने वाली थी, तो शाम का खाना मटन और चावल था। और नेक्स्ट डे जब बाबू स्कूल से घर आ रहा था तो उसको एक बिल्ली का बच्चा मिला जो कि काफ़ी कमज़ोर था। तो इसके पापा और बाबू बिल्ली के बच्चा को उठा के घर ले आता है। फिर हम लोग शाम के समय मार्केट चल जाते हैं क्योंकि उनको एक मोबाइल लेना था अपने भाई के लिए। बहुत दिन से वो मोबाइल खोज रहा था, उसका जो मोबाइल था वो टूट गया था, काम नहीं कर रहा था अच्छा से। तो सोचे चलो उसके लिए कुछ नया मोबाइल लिया जाए, तो हम लोग उसके लिए एक मोबाइल ख़रीद के लाए। फिर उसको हम ये मोबाइल दिए, बोले कि देखो तुमको पसंद आ रहा है कि नहीं। जब उसको कॉल कर रहे थे तो वो कॉल उठाया नहीं, लग नहीं रहा था। तो पूछ लेते कि तुमको कौन सा ब्रांड का कम मोबाइल चाहिए, तो उससे बात हुआ नहीं। तो हम लोग को जो अच्छा लगा हम लोग लेके आ गए। मुझे लगा कि इसको पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये एक बार बोल रहा था कि हमको सैमसंग का मोबाइल चाहिए और हम लोग रियलमी का लेके आ गए हैं। तो आई होप कि इसको अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे नए व्लॉग्स लेकर आप लोग के लिए लाऊं।